फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का क्वेश्चन आंसर जो है उसके साथ ऑब्जेक्टिव का ओएमआर आपको सामने करने वाले हैं। आप लोग ये 12th का है, आप लोग फाइनल जो एग्जाम दिए हैं, कितना स्कोर आपका होगा वो जल्दी से मिला करके आज हमें कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट कर देंगे। तो देखिए आज ये प्रश्न संख्या सेट जो है वो जे का है। तो ये हिंदी का पेपर है जो 12th का हुआ है, तो इसका आंसर मिलाइए और आप लोग कमेंट करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना आंसर की इसका ऑब्जेक्टिव को। भक्तिकाल किस सहायक कवि थे? तो ये इसका बी है, बच्चों का लगाया हुआ है, ये सही है। ठीक है। भृंग लता भूले भक्ति या प्रंग जो भृंग शब्द है उसका अर्थ वो भौरा है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो लम्हे उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना किस भाषा में की थी? वो ब्रज भाषा में। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी? तो वो 8वीं तक ग्रहण की थी। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो ये छायावादी कवि है, विद्यार्थी द्वारा है। कमायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? तो वो आपका ये शब्द है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संकलन से ली गई है? तो यह मुकुल से ली गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी? तो वो कार्थवेस्ट गर्ल स्कूल इलाहाबाद से की थी। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी? तो वो 1978 में की थी। वजरा सिंह किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था यह शीर्षक कहानी के पात्र है। सिगड़ी शब्द का अर्थ क्या है? तो यह अंगीठी है। हंसते मेरा अकेलापन शीर्षक रचना साहित्य की कौन सी विधा है? तो वो डायरी है। नामवर सिंह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे? तो वो आलोचना के थे। निम्नलिखित में से किस कवि की कविता का उदाहरण प्रगति और समाज के शीर्षक पठित पाठ में लेखक ने दिया था? तो वो है जयशंकर प्रसाद ने दिया। गाल बजाना मुहावरे का तो ये डिंग हाँकना होता है, सभी जानते हैं। निम्न में कौन जल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये नहीं पूछ रहा है, तो ये तो है, तो ये इसका अंबर हो जाएगा। इनमें कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो ये संख्या वाले शब्द होते हैं, तो ये चौराहा होगा। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो पुल्लिंग शब्द नहीं में ये नदी है, नदी का पुल्लिंग शब्द नहीं है, बाकी सबका पुल्लिंग बन जाता है। पाप का विलोम शब्द तो ये सभी जानते हैं, पुण्य का होगा। उषा शीर्षक में शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का चित्रण किसके माध्यम से किया है? तो बिंबों के माध्यम से किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अधिनायक पाठ में हरिचरना किसका प्रतिनिधि है? हरिचरना जो आम आदमी का प्रतिनिधि है। रघुवीर सहाय की सप्तक कवि है? तो ये दूसरा सप्तक कवि है। नौकरी कमीज का रचनाकार कौन है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल है। नन्हे प्यारे बेटे को शीर्षक पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है? तो बिटिया से पूछता है। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो निर्मला और परमानंद वाजपेयी था। हार जीत शीर्षक पाठ में कौन विजय पर मनाने की तैयारी में है? तो एक नागरिक। निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान पत्थरगामा झारखंड है? तो ये ज्ञानेंद्र पति जी का है। और इसका एक क्वेश्चन और ये भी है, गांव का घर शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? तो ये ज्ञानेंद्र पति जी है। आंसू शब्द लिंग है, तो ये इसका ये पुल्लिंग है। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये कारुणिक होगा। निम्नलिखित कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये पानी का हो जाएगा। निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? तो ये प्रत्येक का हो जाएगा, बाकी सबका बहुवचन में। आगे जो शब्द शब्दांश लगाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं, बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। हरि मोहन को रुपया देता है वाक्य में कौन सा है? कारक है, तो कारक ये कर्म कारक हो जाएगा। जब शब्द किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो वाक्य कहलाता है। वजम का भिखारी है, इस वाक्य में का किसका विभक्ति है? तो ये विभक्ति संप्रदान का है। नेता का स्त्रीलिंग शब्द ये सभी जानते हैं, नेत्री होता है। सर्वनाम की कुल संख्या 11 है, मुख्यतः 6 है लेकिन 11 संख्या में है। गाइडी मोपासा कहाँ करने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। क्लर्क की मौत जो है वो अंतम चौके जो कहानी है उसके अंतम चौके लेखक इसके लेखक है। भूषण किस काल के कवि है? तो ये रीति काल के कवि है। ठीक है। भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में किया है? तो वो छत्रसाल दशक में किया है। पक्षपात नहीं वचन सबके हितभाषी पंक्ति में नामादास किसके बारे में बता रहे हैं? तो यह जो है वो तुलसीदास के बारे में बता रहे हैं। किस राजा ने भूषण को कवि की भूषण की उपाधि दी थी? तो यह राजा थे राजा रुद्र शाह। ठीक है, ये वाला यो मलेच्छ वंश पर ये शिवराज है, इसकी पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शिवाजी के लिए। मुक्ति रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये जो है 6 खंडों में। पेश की कहानी के लेखक कौन है? तो ये इसके मैक्सिम गोर्की है। जय कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के महान दार्शनिक थे? तो ये जो है 20वीं शताब्दी के। जाति शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका जो है वो जातीय हो जाएगा। यह घर मेरा है वाक्य में विशेषण का उदाहरण कौन सा? तो ये सर्वनामिक विशेषण का है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? तो ये उत्तम पुरुष का मतलब जो सबसे जिसके बारे में बातचीत करती है जिसमें इसमें कोई नहीं।
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो ये मेरा निजी पुस्तक है। निम्नलिखित में कौन अविकारी शब्द है? तो ये अविकारी शब्द क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप धातु है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो यह जो है प्रेरणार्थक है, क्योंकि लिखा रहा है मुझसे वो। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द समुदाय को क्या कहते हैं? तो उसको वो शब्द बोलते हैं। जिन पंक्ति की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको जो उत्पत्ति वो देशज बोलते हैं। रचना के अनुसार शब्द कितने प्रकार होते हैं? तो उसके प्रकार वो 3 होते हैं। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंग का उच्चारण स्थान मुर्दा है, मुंह से हुआ जाता है। किस व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको महाप्राण कहते हैं। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उसकी वो संख्या होती है 4 होती है। महेंद्र का संधि विच्छेद देखिए, क्वेश्चन ये पढ़ाया हुआ है, मही जोड़ इंद्र इसको कहते हैं। निखिल कौन सा शब्द यन संधि का उदाहरण? तो यन संधि का उदाहरण में इसमें अनवयव है। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो तिरस्कार शब्द का जो हो जाएगा तिरस्कार कार हो जाएगा। निम्न से कौन शुद्ध कौन है? मतलब शुद्ध शब्द चुनना है, तो ये उपयुक्त है। गाय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो गाय शब्द का ये हो जाएगा गायिका हो जाएगा। कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कुंज शब्द जो है वो समूह, कुंज क्योंकि समूह में आता है। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा के लिए जानते हैं इसमें कौन सा नहीं है? तो वो निकट नहीं हो जाएगा, बाकी सब है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जो है जन्म इसका हुआ था कहाँ पर? ये तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर किसके पास आए थे? तो ये जो है गणेश संघ विद्यार्थी के पास है। मालती के पति का नाम सब जानते हैं, महेश्वर है। राधानी सिंह दिनकर किस विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? तो यह जो है पटना विश्वविद्यालय में थे। अर्धनारीश्वर शीर्षक के साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर जो बताना है तो वो क्या है? व्योमयान की है। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान किस वर्ष मिला था? तो यह सम्मान उनको 1965 में मिला था। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि प्रकाशन वर्ष क्या है? उसका प्रकाशन वर्ष 1915 है। रेल का विकट खेल रचनाकार कौन है? तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट है। ये भी क्वेश्चन लिखाया हुआ है। अखरावट रचनाकार कौन है? तो ये अखरावट जो है तो वो मलिक मोहम्मद जैसी का, ये भी क्लास में बताया हुआ है। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो यह चित्तौड़ की थी। जोड़ के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो है वो आपका ये मिश्र वाक्य है। मैंने आम खाया इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो वह जो है पूर्ण भूतकाल का है। निम्न में कौन तद्भव है? तद्भव मतलब बोलते हैं तो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उसको फूल बोलते हैं। सॉरी, ये हिंदी वाले शब्द होते हैं फूल। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य होते हैं? तो यह जो आपके दर्शन करने आए हैं ये इसका शुद्ध वाक्य है। समाचार शब्द का कौन सदैव किस वचन में होता है? समाचार जो शब्द उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गणेश का पर्यायवाची विनायक है। आगे का विलोम शब्द क्या है? तो इसका ये विघ्न हो जाता है। जो नष्ट होने वाला है के लिए शब्द क्या है? जो नष्ट होने वाला है उसका नाश्वर बोलते हैं। अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो समय पर ये धोखा देना, ये हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल बड़ों का कहावत का मतलब यह कि आदमी का जो महत्व होता है वो कम जाता है, तो ये कम देना। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्र लग जाएगा। सुयस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सुयस में ये इसका सु शब्द है। विद्यमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विद्यमान में मतलब कि जो बाद में लगता है उसको मान बोलते हैं, इसमें लगाया जाएगा। पश्चात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पश्चात में इसका त्य है। कुल शब्द का कौन सा विशेषण है? तो इसका ये कुली हो जाएगा। विशेषण पूछ रहा है। आजन्म शब्द का कौन सा समास है? आजन्म में ये अवयवी भाव है। इस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तो ये तत्पुरुष का होता है। सतसई में कौन सा है? तो ये इसका द्विगु समास है। देव का मारा हुआ में पदबंध कौन सा है? तो यह पदबंध जो है संज्ञा और संज्ञा का है। रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद को लगभग जो है 3 भाग में बांटा गया है। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन का हमने बताया दोस्तों, और आप सभी अच्छे से मिला करके कमेंट जरूर करें कितना आपका इसमें सही हुआ है। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये ऑब्जेक्टिव इसका हेल्पफुल आपके लिए लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से हम बनाते रहेंगे। और आप लोग हमसे जुड़े रहें देवसन क्लासेस के चैनल से, और इस तरह से आंसर को मिलाइए बस।